समझेंगे भाई। कल हमने आपके केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में रासायनिक बलगत वाले में ताज रासायनिक अभिक्रिया की दर तक हमने करा दिया था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे तात्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे बाबू? किसी क्षण पर, मैं लिख रहा हूं, किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को, नजर सामने सभी बच्चों की, अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बस किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? जहां बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आगे, और जहां हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़ी थी, रासायनिक अभिक्रिया की दर में हमने कुछ ये पढ़ा था बेटा, थोड़ा ध्यान से समझो। कुछ ये पढ़ा था बाबू, कुछ ये पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा की जगह हमें बेटा डी लगा देना है। क्या लगा देना है? डी, यानी कि डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। क्या समझ में आया? समझ में आया सब बच्चों को? बेटा सिर्फ डेल्टा की जगह हमें क्या चेंज करना है? डी। वहां पर डेल्टा था, यहाँ पर डी है, बस ये होता है। और इसे भी बेटा हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आर बराबर यहाँ होता है डी ए अपॉन डी टी, और वहां पर था डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलिए तो इतना नोट करिए। अब हम यहाँ से समझते हैं तात्क्षणिक वेग की, वेग का जो समीकरण होता है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ए प्लस, अगर मैं यहाँ पर 2a प्लस बी, बेटा नजर सभी के सामने, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c प्लस 4d। सपोज ये कोई हमारा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हम तात्क्षणिक वेग की गणना करें तो देखिए ध्यान से क्या होगा। तो दर समीकरण, तो दर समीकरण क्या होगा बेटा? आर बराबर अभिकारक पदार्थों का और उत्पाद पदार्थों की मोलर सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है कि अभिकारक जितने भी पदार्थ हैं उनकी सांद्रता में कमी, और उत्पाद में बेटा वृद्धि। सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पर हम कार्बन और O2 को आपस में संयोग करेंगे तो CO2 बनेगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? कमी होगी और यहाँ पर वृद्धि होगी। यहाँ पर जुड़ गए ना, तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर जुड़े, तो उत्पाद में हमेशा याद रखना वृद्धि होती है और अभिकारक में हमेशा कमी होती है। इसलिए यहाँ पर हमने आपको उस रासायनिक अभिक्रिया में ही बता दिया था, रासायनिक अभिक्रिया की दर में ही बता दिया था कि अभिकारक में चिन्ह काय का आएगा बाबू? माइनस का। तो माइनस 2 यहाँ है तो 1/2, वस अंतर काय का है, वहां पर डेल्टा था, यहाँ पर डी है। डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3c 1/3 एक्टिव मास ऑफ डेल्टा, वो सॉरी डी सी, और अपॉन डी टी इक्वल टू 1/4 डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी। क्या समझ में आया सब बच्चों को? बताइए भाई, सब बच्चों को समझ में आया? वेरी इजी है। आप इस तरीके से तात्क्षणिक वेग को फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए इसे।